नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा क्लास 8th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत बहुभुज का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी रेखा पर सम अष्टभुज बनाओ प्रकार द्वारा। तो आइए देख लेते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। तो ए बी मैंने रेखा ले ली, ए और बी, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। और ठीक हमने इतनी ही रेखा हमने फिर से ले लेनी है, और जो थोड़ी सी जो है गाढ़ी होगी इसकी, इसी के इक्वल हमने ले लेनी है, और इसका नाम कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब हमें ए बी रेखा पर सम अष्टभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु बी और ए पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल इस तरह से, और इस चाप को मैं आगे तक ले जाऊंगी और फिर यहाँ से एक चाप लगा के, और फिर ठीक इसी तरह से मैं चाप यहाँ से भी लगा दूंगी, जो आएगी इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूंगी, और जहाँ पे चापें आपस में कट रही है उसको बी के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा दूंगी, और ये हमारी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, ठीक ऐसा ही हम यहाँ पे बिंदु ए पे भी हम इसी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ए बी रेखा पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस ए बी रेखा को डॉटेड लाइन में हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इसके साथ आगे पीछे। तो इस जो हमने ये पूरा का पूरा जो वृत्त दिया है, मतलब हाफ सर्कल जो लिया है, इस तक हम इसको यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, और इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने यहाँ पे प्रकार ली है, जितना हमने ये वाला जो अपने ये प्रकार खोल के रखी है उतनी ही रखनी है। मतलब अब हम क्या करेंगे, ए और बी पे जो हमने 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं उसमें हम बना 45 डिग्री के एंगल, और वो इस तरह से बनाएंगे बाहर की। यहाँ बी से हम बाहर की तरफ इस तरह से, यहाँ से मतलब जैसे हमने यहाँ लिया, एक चाप हम यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से वाली चाप जो आएगी हमारी इस तरह से, और एक चाप हम जो 90 का जो एंगल होगा हमारा वो इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे इस डॉट को हम मिला लेंगे, और एक हम इसको बी के साथ हम इसको, तो ये आपका हो गया है 45 डिग्री का एंगल, मतलब हमने 90 का हाफ किया है। तो इसको बी के साथ हमने इसको डार्क लेनी है, और थोड़ी सी हमने इसको अभी हल्की लेनी है, गाढ़ी हमने नहीं करनी, मतलब उतनी गाढ़ी नहीं करनी है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा और लंबा ले लेती हूँ, क्योंकि शायद इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा और आगे मैंने इसको बढ़ा दिया है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है 45 डिग्री का एंगल बाहर की तरफ, और वैसा ही हम यहाँ पे भी बनाएंगे, और ये भी हम बाहर की तरफ बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, ठीक आपने वैसे ही जितना आपने सर्कल लिया है उतनी ही आपने प्रकार खोल के एक चाप यहाँ से इस तरह से लगा देनी है, और जो आपकी 90 का जो हाफ करके आया है, 90 की जो चाप लगाई है वहाँ से यहाँ से जहाँ पे ये वाला बिंदु है, इस लाइन के ऊपर से रख के आपने चाप लगा देनी है, यानी कि हमने 90 का हाफ करना है। और जहाँ पे दोनों चापें कट रही है उस बिंदु को ए के साथ मिला लेना है, ठीक वैसे ही। और इस रेखा को भी हम थोड़ा सा जो है मतलब डार्क कर देंगे, लेकिन अभी हल्का रखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर हम प्रकार खोल देंगे, और बी से यहाँ कट कर देंगे, और ठीक वैसे ही ए से यहाँ कट कर देंगे। तो ए से यहाँ और बी से यहाँ, तो जो जहाँ पे कट के आई है तो वो रेखा यहाँ पे हमारी होगी है रेखा सी, और यहाँ पे आप नाम दे दो इसको एच, जैसा कि आपकी बुक्स में भी दिया गया है। तो आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पे एच और सी दिया है। तो एच और सी को आपने फिर से आपने आपस में मिला लेना है, और इस बार भी ये वाली लाइन थोड़ा सा आपने आगे से मिलाना है। जैसे यहाँ पे एच बिंदु है तो आपने यहाँ से मिलाना है इसको थोड़ा सा इस तरह से। जैसे आपने ए बी रेखा को आगे पीछे दोनों तरफ जो है डॉटेड लाइन से बढ़ाया, वैसे ही आपने यहाँ पे भी एच और सी को
मिलाते हुए जो आप लाइन लेंगे, ये दानेदार लाइन आ गई, और वैसे ही आपने यहाँ पे भी इसको आगे पीछे, यहाँ से आगे आपने बढ़ा देना है। इस तरह से ये हमारा एंगल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु सी है, बिंदु सी और बिंदु एच पे हम फिर से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी मर्जी से प्रकार खोल लेनी है, और इस तरह से पहली चाप और फिर दूसरी चाप, इस तरह से, और फिर यहाँ से चाप, जैसे कि आपको पता है 90 डिग्री का एंगल। थोड़ा सा इसको और डार्क कर देती हूँ। तो जहाँ पे ये दोनों चापें मिलती हैं, तो उसको मैं बिंदु सी से के साथ, और फिर से ये लाइन जो है वो डार्क लाइन आएगी, इस तरह से मैंने आगे बढ़ा दी है। और फिर अब हम यहाँ पे एच बिंदु पे भी हम यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और इस तरह से और इस तरह से। जहाँ पे ये दोनों चापें कट रही है, उसको मैं एच से मिलाती हुई आगे लाइन लेके जाऊंगी, और इस तरह से मैंने ये लाइन आगे मिला ली है। अब हम क्या करेंगे, ठीक वैसे ही ए बी रेखा के बराबर हम प्रकार फिर से खोल लेंगे, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो ए बी रेखा के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो हमने वैसे ही अब हम सी से काटेंगे, और यहाँ पे एच से हम इसको काट देंगे, और इसका नाम दे देंगे हम डी और जी, डी और जी। अब हम इस डी और जी को आपस में, थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ, अब इस डी और जी को हम आपस में ठीक वैसे ही आगे पीछे, मतलब यहाँ से डॉटेड लाइन में इस तरफ, और इस तरह से मैं इसको दानेदार मतलब डॉटेड लाइन में इसको मिला लूँगी। इस तरह से आगे पीछे मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब हम फिर से यहाँ बिंदु डी और बिंदु जी, थोड़ा सा मैंने जो डार्क कर दिया है, और फिर डी से और जी से हम जो है फिर से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन पहले हमने बाहर को बनाए, मतलब इस तरह से बाहर को बनाए, इस तरह से हम बाहर को बनाए। अब हम यहाँ पे अंदर को बनाएंगे, मतलब अंदर की तरफ हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो आओ देखते हैं जरा किस तरह से बनेंगे ये एंगल। वैसे ही आपने प्रकार खोल देनी है 90 डिग्री के एंगल्स की। क्या अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है तो हम यहाँ अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। आपने प्रकार उतनी रखनी खोल के, एक चाप 90 का हाफ होता है 45, तो एक चाप आपकी 90 से आएगी, और दूसरी चाप आपकी जो यहाँ पे, जो यहाँ लगाई थी आपने, लेकिन 90 का हाफ कर रही है, तो इस तरह से ये वाली यही चाप आपकी आगे आ जाएगी। तो इस तरह से जो ये वाला बिंदु है उसको आपने डी के साथ मिलाते हुए, और ये वाली लाइन आपकी भी जो है डार्क आएगी, तो इस तरह से आपने इसको आगे बढ़ा देना है, और ये डार्क हमने ले ली है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे भी जो है एंगल बनाना है। हमने यहाँ अंदर की तरफ किया था, वैसे ही हम यहाँ पे अंदर तरफ करेंगे। तो एक चाप मैंने कहा था यहाँ से जो 60 वाली चाप है, इसी को दोनों आगे बढ़ेंगे, और एक चाप आपकी आएगी 90 डिग्री के एंगल से, तो ये वाली चाप आपकी इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों चापें कट रही है, उसको आपने जी के साथ मिलाते हुए हमने आगे बढ़ा देना है, और आपको पता है ये वाली लाइन भी आपकी डार्क आ जाएगी। तो इस तरह से अब हम फिर से वैसे ही क्या करेंगे, ए बी के बराबर हमने प्रकार खोलनी है, और ए बी के बराबर, और यहाँ डी से इसको कट कर देना है आगे की तरफ, डी से कट कर दिया, और वैसे ही हम यहाँ से जी से भी कट कर देंगे, और इसका नाम आ जाएगा ई, और यहाँ पे इसका आ जाएगा एफ। अब ई और एफ को हमने मिला लेना है, एफ लाइन को हम इसको, और ये वाली डार्क आपकी डार्क लाइन आ जाएगी। इस तरह से आप चाहे तो एक्स्ट्रा लाइन को हटा सकते हैं। ये बन गया है हमारा अष्टभुज